नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आपका मेरे चैनल टेकी पवन में स्वागत करता हूं। कृपया टेकी पवन चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। आइए आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है सप्लाई फंक्शन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, पूर्ति फलन व पूर्ति के निर्धारक तत्व। पूर्ति फलन क्या होता है? एस एक्स इज द फंक्शन ऑफ पी एक्स, पी एस, पी सी, टी, एन एफ, पी एफ, जी पी एट्सेट्रा। एस एक्स निर्भर चर है, जबकि बाकी अन्य सभी क्या है? स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर में परिवर्तन का प्रभाव ही हम हमेशा निर्भर चर पर देखते हैं। अब देखते हैं कि पूर्ति फलन को कौन कौन प्रभावित करता है। नंबर 1, पी एक्स, वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव। पहला चित्र हमें क्या बता रहा है कि अगर वस्तु की स्वयं की कीमत में वृद्धि होती है तो उसके कारण क्या होगा? पूर्ति में विस्तार। चित्र में आप देख सकते हैं कीमत OP से बढ़कर OP1 होती है तो पूर्ति OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है और हम A बिंदु से B बिंदु की ओर जाते हैं। इसे पूर्ति में विस्तार कहते हैं। जब वस्तु की स्वयं की कीमत में कमी हो तो उसके कारण क्या होगा? पूर्ति में संकुचन। चित्र में आप देख सकते हैं कीमत OP से घटकर OP1 होती है तो पूर्ति मात्रा OQ से घटकर OQ1 हो जाती है। इसे पूर्ति में संकुचन कहते हैं। अब हम करेंगे अन्य बातों में परिवर्तन, और अन्य बातों में परिवर्तन करते समय हम X वस्तु की कीमत को स्थिर रखेंगे, ये ध्यान दें। अब हम पहला टॉपिक लेते हैं, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव। प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर काम में आती हैं। अब हम देखते हैं, यदि प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसका क्या परिणाम होगा? उसका परिणाम ये होगा कि अगर कॉफ़ी की कीमत बढ़ती है तो कॉफ़ी का उत्पादन बढ़ जाता है, और कॉफ़ी का उत्पादन अगर बढ़ जाता है तो जो चाय का उत्पादन है वो घट जाएगा, क्योंकि चाय बनाने के संसाधन कॉफ़ी बनाने के लिए चल जाएंगे। इस कारण से आप देख सकते हैं चित्र में पूर्ति SS से घटकर SS1 हो गई है, और हमारी कीमत OPX के स्थिर रहते हुए भी उत्पादन मात्रा OQ से घटकर कितनी हो गई है? OQ1। अब हम देखते हैं प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी का प्रभाव। अगर प्रतिस्थापन वस्तु, जैसे मान लीजिए कॉफ़ी की कीमत घटती है तो कॉफ़ी का उत्पादन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो कॉफ़ी को बनाने वाले संसाधन किस में चल जाएंगे? चाय को बनाने में, और चाय का उत्पादन बढ़ जाएगा। X वस्तु हमने चाय ली है, इसलिए आप देख सकते हैं चित्र में चाय की कीमत OPX स्थिर है, लेकिन फिर भी चाय का उत्पादन OQ से बढ़कर OQ1 हो गया है, और हम A से D बिंदु पर चले गए हैं क्योंकि कॉफ़ी का उत्पादन अब घट गया है। अब आता है पूरक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव। वे वस्तुएं जो एक साथ मिलकर किसी एक आवश्यकता को संतुष्ट करें तो उसे हम पूरक वस्तु कहते हैं। जूते को हमने Y वस्तु माना है और जुराब को हमने यहाँ पे X वस्तु माना है। मान लीजिए जूते की कीमत में वृद्धि होती है तो उससे क्या होगा? जूते का उत्पादन बढ़ जाएगा, और जूते का उत्पादन बढ़ जाएगा तो उत्पादक को क्या करना पड़ेगा? उसे जुराब का उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जूता और जुराब दोनों एक साथ पहने जाते हैं। आप देख सकते हैं चित्र में OPX कीमत स्थिर है, फिर भी SS के S1 होने के कारण उत्पादन OQ से बढ़कर OQ1 हो गया है और पूर्ति में वृद्धि हो गई। इसी प्रकार नीचे वाले चित्र में हम देख सकते हैं, अगर जूते की कीमत घटती है तो जूते का उत्पादन क्या हो गया है? घट गया है, और जूते का उत्पादन घट गया है तो जुराब को भी बनाना कम कर दिया गया है, क्योंकि बिना जूते के जुराब नहीं पहना जा सकता। चित्र में आप देख सकते हैं उत्पादन SS वक्र बाईं तरफ शिफ्ट होकर S1 हो गया है, जिसके कारण कीमत OPX स्थिर रहते हुए भी उत्पादन OQ से घटकर OQ1 हो गया है। टेक्नोलॉजी का प्रभाव। टेक्नोलॉजी में वृद्धि से पूर्ति में वृद्धि होती है, जबकि टेक्नोलॉजी में कमी से पूर्ति में कमी होती है। टेक्नोलॉजी में वृद्धि से ये दाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है पूर्ति वक्र, जबकि टेक्नोलॉजी में कमी से पूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जा सकता है। आप देख सकते हैं प्रथम और द्वितीय चित्र में। फिर है नंबर ऑफ फर्म्स। यदि फर्मों की संख्या में वृद्धि होती है तो पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी, और यदि फर्मों की संख्या में कमी होती है तो पूर्ति में कमी हो जाती है। चित्र में आप देख सकते हैं दोनों ही जगह कीमत स्थिर है, फिर भी प्रोडक्शन चेंज हो रहा है। अब है PF फैक्टर प्राइजेस।
यदि साधनों की कीमत में वृद्धि होती है तो उसके कारण लागतें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, और जब जब लागतें बढ़ेंगी उत्पादन घट जाता है। इस कारण से यहाँ पूर्ति में कमी होती है और पूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट होकर S1 हो जाता है और उत्पादन की मात्रा OQ से घटकर OQ1 हो जाती है, लेकिन कीमत अभी भी स्थिर बनी हुई है। यदि साधनों की कीमत में कमी कर दी जाए तो उससे लागतें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, और लागतें जब भी घटेंगी उत्पादन बढ़ जाएगा। इस कारण से पीएफ में कमी करने से पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो गया है और उत्पादन OQ से बढ़कर OQ1 हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं जीपीटी में वृद्धि अर्थात टैक्स में वृद्धि के कारण लागतें बढ़ जाती हैं, जिससे कि पूर्ति घट जाती है और पूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। ऐसे ही जीपीटी में कमी अर्थात टैक्स में कमी के कारण लागतें घट जाती हैं, जिससे उत्पादन बढ़ जाता है और पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट होकर S1 हो जाता है और उत्पादन भी OQ से बढ़कर OQ1 हो जाता है। ऊपर वाले चित्र में आप देख सकते हैं सब्सिडी में वृद्धि के कारण पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि सब्सिडी में वृद्धि से लागत घटती है, जिससे कि उत्पादन बढ़ता है और यहाँ उत्पादन OQ से बढ़कर OQ1 हो गया है। नीचे वाले चित्र में आप देख सकते हैं जीपी सब्सिडी, जब सब्सिडी में कमी होती है तो लागतें बढ़ती हैं और उत्पादन में कमी आ जाती है, जिसके कारण पूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट होकर S1 हो जाता है, जिससे उत्पादन OQ से घटकर OQ1 हो जाता है। इन सभी केसों में अन्य बातों में जब भी हमने परिवर्तन किया है, एक चीज कॉमन है कि हमने प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी को स्थिर रखा है, ये ध्यान दें।